लोग ये सोचते हैं कि जापान से आई हुई गाड़ियों के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इस बात में कोई शक भी नहीं है। जापानीज़ गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उनके अंदर फीचर्स आपको बाकी पाकिस्तानी गाड़ियों की निस्बत अगर आप कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं। जैसा कि अगर आप जापानीज़ किसी भी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी को कंपेयर करें तो उसमें पाकिस्तानी करोला 1.8 ग्रैंडे से भी कई केसेस में ज़्यादा फीचर होते हैं। लेकिन जापानीज़ गाड़ियों में भी कोई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो टॉप ऑफ द लाइन वाली चीज़ें होती हैं, जिनके अंदर आपको न सिर्फ फीचर्स की भरमार मिलती है बल्कि उन गाड़ियों के पावर नंबर्स भी आम जापानीज़ 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन गाड़ियों के अंदर टर्बो इंजन होता है। और ऐसी ही एक गाड़ी आज आपको मैं दिखाने वाला हूं जो कि ना सिर्फ फीचर्स के मामले में सबसे टॉप पे रैंक करती है, मतलब इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो कि जापानीज़ लोग किसी भी गाड़ी के अंदर डाल सकते थे, इस गाड़ी में आपको वो चीज़ मिलेगी। फिर साथ ही साथ ये क्योंकि टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ है तो इस गाड़ी के जो पावर नंबर्स हैं वो भी किसी भी दूसरी जापानी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट है। गाड़ी कौन सी है? सो ये है जी हमारे बिल्कुल पास मौजूद डाइहात्सू मूव टर्बो लिमिटेड एडिशन। बेसिकली ये लिमिटेड एडिशन है डाइहात्सू मूव टर्बो का और ये है SA3 वेरिएंट। 2021 का मॉडल है और 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। और इस पे और भी अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी 4 ग्रेड की है, वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ आती है। अच्छा, अब ये तो इस गाड़ी का छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें ये गाड़ी ऑफ़र करती है जो यहाँ स्पेक शीट पर लिखी हुई हैं। अब मैं आपको पहले तो क्विक बोल कर बताता हूँ कि यहाँ स्पेक शीट पर ये क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करती है और फिर हम इस पर दी गई हर एक चीज़ को इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये 2021 का मॉडल है, मूव टर्बो लिमिटेड एडिशन SA3 है। इसके साथ साथ 2021 का मॉडल है और इंपोर्ट 2024 की है। 4 ग्रेड है इस गाड़ी का, वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ। और इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं जैसा कि इसमें 360 कैमरा सिस्टम आता है, पुश स्टार्ट आता है, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स होते हैं, इस गाड़ी में आपको रेडार मिलता है, एंटी क्लोजन सिस्टम मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल है, ऑटो LED हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट आपको मिलती है। फिर इसमें आपको ड्राइवर सीट हीटेड मिलती है और कंप्लीट सारी की सारी सीट्स इसकी लेदर वाली होती हैं। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट पर और बैक साइड पर इसमें आपको कैम रिकॉर्डर मिल जाएगा, हिल स्टार्ट असिस्ट है, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे तो यकीन मानें कि आप इस गाड़ी को 100% एंजॉय करेंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी का जो पेंट है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली आपने जो ब्लैक कलर की गाड़ियाँ जापान से 660 सीसी इंजन वाली आती हैं उनके पेंट को अगर आप देखें तो वो एक बिल्कुल फ्लैट सा पेंट होता है, लेकिन इसके पेंट के अंदर आपको पर्ल भी नज़र आएगा। तो ये ब्लैक पर्ल पेंट है जो कि नॉर्मली लैंड क्रूज़र्स के अंदर होता है, प्राडोज़ के अंदर होता है, मतलब प्रीमियम सेगमेंट की व्हीकल्स के अंदर होता है। तो इसमें आपको सेम वही ब्लैक पर्ल पेंट मिलता है। तो चलें, ये तो थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन था गाड़ी का, लेकिन वीडियो में हम इस गाड़ी की तमाम फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और आपको इस गाड़ी की हर एक चीज़ में डिटेल में दिखाऊंगा। फिर अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे और आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 42 लाख रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 42 लाख रुपये 660 सीसी गाड़ी पर हम क्यों खर्च करें, तो उस 42 लाख रुपए में आपको ये जो फीचर्स ऑफ़र करती है मेरे ख्याल से वो तमाम के तमाम वर्थ इट हैं और हर एक फ़ीचर इसका यूजेबल है। जापानी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता कि वो गिमिक्स दे दी जाएं आपको। जैसा कि आपने देखा आजकल चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि यूज़लेस होते हैं और जो असल ज़िंदगी है उससे उन फीचर्स का कोई भी ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जापानी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता भाई। जापानीज़ अगर कोई एक फ़ीचर भी गाड़ी के अंदर ऐड करते हैं तो उस पर रिसर्च होती है, ज़रूरत होता है तो ऐड होता है, वरना नहीं होता। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जापानीज़ लोग जब अपने लिए गाड़ी ऑर्डर करते हैं तो अगर वो गाड़ी उन्होंने सिर्फ ड्राइवर ने ही चलानी है तो सिर्फ ड्राइवर अपनी सीट में हीटेड ऑप्शन लगवाएगा, बाकी सीटों पे वो हीटेड ऑप्शन नहीं लगवाएगा क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ें यूज़ ही नहीं होनी। तो जापानीज़ इस हद तक करते हैं कि जो चीज़ यूजेबल हो वो करते हैं। इवन कि अगर ड्राइवर को लगता है कि यार जो गाड़ी उसने चलानी है उसको टाइट पार्किंग स्पेस में पार्क भी नहीं करना, तो
या फ्रंट साइड से स्पेस टाइट है और रियर साइड से टाइट नहीं है, जो उसका पार्किंग एरिया है, और गाड़ी को फ्रंट फेसिंग में वो पार्क करता है, तो वो रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स भी नहीं लगवाते। मतलब जैपनीज़ इतने एक्यूरेट हैं अपने इन स्टेप्स में कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स लगवाने चाहिए। तो आप खुद सोचें कि इस गाड़ी के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे कितने यूजेबल होंगे और एक एक फीचर वैल्यूएबल होगा। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए इतना लंबा इंट्रोडक्शन वर्थ इट है, क्योंकि ये गाड़ी इस काबिल भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं, और इसकी मैंने तमाम लाइट्स ऑन कर ली हैं ताकि आपको ज़रा डिटेल में मैं गाइड कर सकूं और मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअल में ये गाड़ी फ्रंट साइड पर फेस में आपको क्या क्या फ़ीचर्स ऑफ़र करती है। तो हम इसकी हेडलाइट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक हैं, यानी कि डे टाइम को सेंस करते हुए ये ऑफ हो जाएंगी, और लाइट जैसे ही ख़त्म होगी नाइट टाइम स्टार्ट होगा ये ऑन भी हो जाएंगी। तो मैनुअल तरीके से आपको इनको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा वैसे तो नॉर्मली आपको देखने में नज़र नहीं आता, क्योंकि दिन में एक ही बार लाइट आप रात के वक्त ऑन करते हैं, तो इतना ज़्यादा यूजेबल फ़ीचर आपको ये नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में सफ़र कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास टनल्स आती हैं और सफ़र करते करते अचानक से आप अंधेरी टनल में घुस जाते हैं, तो गाड़ी उस सूरत में ऑटोमेटिकली फ़ौरन अपनी लाइट्स ऑन कर लेगी, जिसमें आपके लिए बड़ी सहूलत होगी। सो यस, इसके साथ साथ इसमें एक फ़ीचर और भी है, वो ये कि इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट भी आता है। अगर आप हाई बीम पर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और रोड पर सामने से कोई और गाड़ी को ये डिटेक्ट करती है, तो इसकी हाई बीम फ़ौरन ऑफ हो जाएगी, ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को आराम से रास्ता मिल सके, मतलब उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो सके। क्योंकि हाई बीम अगर आप ऑन करके चल रहे हैं तो सामने से आने वाले ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में आपको बिल्कुल भी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही डिसाइड करेगी कि हाई बीम पर चलना है या लो बीम पर चलना है। फिर उसके बाद इस गाड़ी की लाइट्स में आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है। अगर आप लो बीम पर चला रहे हैं और आपको लगता है कि इसकी बीम की हाइट थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, तो आप वो भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। या अगर बीम की हाइट बहुत ऊंची है तो आपको लगता है कि थोड़ा नीचे होनी चाहिए, आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये एडजस्टमेंट आप इसकी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर हैं लाइट्स में, आपको DRLs का ऑप्शन मिलता है, और फॉग लैंप्स के साथ भी ऊपर आपको यहाँ पर DRLs नज़र आ रहे होंगे। और इतनी अमेजिंग लाइट्स के साथ साथ आपको इसमें LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है, जो कि गाड़ी की पूरी लुक को, मतलब अगर आप इसका पूरा ये फ्रंट फेस देखें तो ये पूरा लाइट्स ने कवर किया हुआ है और ये बहुत प्यारा लगता है। फिर फ्रंट साइड पर आपको डायहाट्सो का बैज मिल जाता है, इसमें आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि ब्लैक के साथ तो बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके साथ साथ फ्रंट से इस गाड़ी की लुक्स अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी एग्रेसिव किस्म की है, और इसका जो फ्रंट पूरा का पूरा फेस है ये मल्टी लेयर में डिज़ाइन हुआ हुआ आपको नज़र आएगा। जैसा कि एक ये नीचे वाली लेयर है, फिर सेंटर लेयर है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से ये मल्टी लेयर में डिज़ाइन हुआ हुआ और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की ये भी है कि ये गाड़ी कंप्लीट 360 कैमरा सिस्टम के साथ आती है। तो इसमें आपको फ्रंट साइड पर कैमरा मिलता है यहाँ पर, इसके साथ साथ इसके मिरर्स के अंदर आपको कैमरा मिलता है, रियर साइड पर आपको कैमराज मिलते हैं। तो कंप्लीट 360 कैमरा सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है। अगर विंड स्क्रीन की बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पर 2 कैमराज लगे हुए नज़र आएंगे। सो बेसिकली ये इसके रेडार को और एंटी कोलिजन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और ऑटो ब्रेकिंग करने में गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके साथ एक और कैमरा यहाँ आपको लगा हुआ नज़र आएगा, जो कि इसका कैम कॉर्डर या DVR के तौर पे काम करता है। और जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं उसमें आपने मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है और लाइव रिकॉर्डिंग ड्राइविंग की, रोड की, वो आपकी साथ साथ चल रही होगी, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म की चीज़ है। ये तो था इसका फ्रंट एक्सटीरियर। आइए अब जरा साइड पर मूव करते हैं। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं इस गाड़ी की साइड लुक्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी को प्रॉपर मल्टी लेयर्स में डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक्स को देखें तो ये जो सेंटर वाली लेयर यहाँ से लाइट्स वाली चल के आती है, यही कंटिन्यू करती है इसके पीछे फेंडर के ऊपर, और यहाँ से डोर पे आके मर्ज हो जाती है, और फिर ऊपर से एक शोल्डर लाइन स्टार्ट होती है। अच्छा, जो इसका फ्रंट फेंडर है इसके ऊपर आपको न सिर्फ यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का कट मिलता है, बल्कि इसकी फेंडर ये जो आर्च है, व्हील आर्च, इसके ऊपर भी आपको एक अलग से कट मिलता है। तो साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो गाड़ी साइलेंटली अपनी पूरी स्टोरी बयान कर रही होती है कि यार मुझे, मतलब मैं बोरिंग चीज़ नहीं हूँ। और आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार है तो ये बॉक्सी लुक में डिज़ाइन हुई हुई गाड़ी। अब नॉर्मली बॉक्सी लुक में पाकिस्तान के अंदर सुजुकी वैगन आर भी आती है, मतलब सेम इसी लुक में, लेकिन वो गाड़ी दिखने में बेहद बोरिंग है। लेकिन इस गाड़ी के साथ बिल्कुल डिफरेंट केस है, क्योंकि जितना इस गाड़ी के ऊपर डिज़ाइनिंग पर फोकस किया हुआ है, मेरे ख्याल से आप इस गाड़ी को इस तरफ से देख लीजिए, फ्रंट से देख लीजिए, आपको ये गाड़ी खूबसूरत ही लगेगी।
अच्छा, उसके साथ साथ इसके जो साइड मिरर्स हैं ये डोर माउंटेड हैं। आजकल स्पोर्ट्स कार्स के अंदर मॉडर्न डोर माउंटेड साइड मिरर्स आते हैं, इसमें भी आपको वो मिलते हैं। और ये ना सिर्फ डोर माउंटेड हैं बल्कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, लॉक होने पर फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक होने पर अनफोल्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ इंडिकेटर मौजूद है और सबसे अमेजिंग चीज़ कि इसके साइड मिरर्स में आपको 360 कैमरा सिस्टम भी दिया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा और पीछे आते हैं, क्रोम डोर लैचेज़, स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी इसमें आपको मिलता है। फिर रेन वॉइजर्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं जो कि फैक्ट्री से ही आए हुए हैं और इसके अपने ओरिजिनल रेन वॉइजर्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर वाला जो एरिया है, मतलब बिल्कुल ऊपर वाला जो कट है वो एग्जैक्टली बॉडी कलर के साथ मैच कर रहा है, वही कलर है इनका। तो कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं लगी हुई जिसको देख के आप ये कहें कि यार ये चीज़ इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई हुई है, ना भाई, ऐसा कोई सीन भी नहीं है। फिर नीचे साइड स्कर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। साइड स्कर्ट्स नॉर्मली टॉप एंड वाली गाड़ियों के अंदर आपको दी जाती हैं बॉडी किट के साथ। उसके अलावा ये ऊपर आपके पास वेस्ट लाइन पर ट्रिमिंग मौजूद है। बेसिकली वेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे क्रोम की ट्रिमिंग मौजूद है और फिर ऊपर एक प्रॉपर वेस्ट लाइन आपको अलग से मिलती है। तो आप खुद सोचें कि गाड़ी की साइड पर आपको कितनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल नज़र आ रही है। नॉर्मली गाड़ी की जो डिज़ाइनिंग पे ज़्यादातर काम किया जाता है वो फ्रंट साइड पर होता है या रियर साइड पर होता है। साइड्स पर इतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, लेकिन इस गाड़ी पर साइड्स पर भी इतना ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है कि छोटी छोटी चीज़ में आपको लगेगा कि यार प्रॉपर पर्पस बिल्ट डिज़ाइनिंग हुई हुई है इसकी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक क्वार्टर पैनल आ जाता है, क्योंकि ये हाइटेड व्हीकल है तो आपको अंदर बैठकर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट का मसला ना हो, ग्राउंड क्लियरेंस में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वार्टर पैनल भी इसमें आपको दिया जाता है। उसके अलावा साइड लुक्स इसकी आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम आते हैं रियर साइड पर। एक और चीज़ कि जैसे सेंटर वाली लाइन से एक कट चलता हुआ फेंडर पर आता था, बिल्कुल उसी तरह से पिछले फेंडर पर भी एक कट चलता है दरवाजे से और फेंडर से होकर लाइट्स के नीचे आके मर्ज हो जाता है, जो कि गाड़ी को एक प्रॉपर बैलेंस्ड लुक देता है। और मेरे ख्याल से आप इस गाड़ी को जब देखेंगे रियल लाइफ में तो आपको लगेगा कि यार वाकई ये गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इस गाड़ी की रियर लुक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जाइगेंटिक किस्म की वर्टिकल लाइट्स मिलती हैं। अब अगर इसकी लाइट्स का साइज़ आप देखें तो ये गाड़ी का तकरीबन आधे से ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। बहुत बड़ा एरिया इसकी सिर्फ लाइट्स कवर कर रही हैं और ये ठीक ठाक बड़ी लाइट है और ये प्रॉपर LED लाइट इसमें आपको दी जाती है। इसके साथ साथ इंडिकेशन यहाँ पर है, प्लस रिवर्स लैंप्स, ब्रेक लैंप्स यहाँ पर हैं। तो रियर साइड से भी ये गाड़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये बड़ी लाइट्स हाईवे पर, लंबे सफ़र पर, मोटरवेज़ पर रात के टाइम इस गाड़ी को काफ़ी विजिबल बना देती हैं और दूर से आप गाड़ी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऊपर अगर आप आएंगे तो आपके पास बहुत ही खूबसूरत स्पॉइलर है और स्पॉइलर के ऊपर प्रॉपर फिन्स बने हुए हैं जो कि इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं और गाड़ी को हाई स्पीड पर एफिशिएंट बनाते हैं। पोल स्टाइल में ऊपर आपके पास एंटीना आ जाता है, रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं और यहाँ पर हमारे पास हाई माउंटेड LED स्टॉप लैंप आपको दिया जाता है। मेरे ख्याल से तो इसकी ज़रूरत नहीं भी थी क्योंकि ये लाइट्स ही इसकी इतनी ज़्यादा हैं इस गाड़ी को दूर से डिटेक्ट करने में, लेकिन ये भी आपको इसमें दी जाती है। फिर हमारे पास रियर कैमरा का ऑप्शन मौजूद है। मूव की ब्रांडिंग के साथ साथ इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं और बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको रियर साइड पर ये प्रॉपर डिफ्यूज़र किट मिलती है जो कि इस गाड़ी को हाई स्पीड पर और ज़्यादा एरोडायनामिक बनाती है। अच्छा, रियर साइड पर भी इसके डोर के ऊपर आपको काफ़ी सारे कट्स और लाइंस देखने को नज़र आएंगी। अगर हम इसकी सीट्स की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसकी सीट्स में 50-50 का स्प्लिट मिलता है। अब अगर लेदर सीट्स के साथ ये स्प्लिट भी हो जाए तो फिर क्या ही बात है। और आप अगर चाहें तो इसकी सीट्स को इस तरीके से फोल्ड करके आप इसकी बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं और ये एक फ्लैट बेंच बन जाता है, फ्लैट फ्लोर बन जाता है तकरीबन। तो आप इसमें अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिलती है। तो उस लिहाज से ये गाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है जिसमें आप अच्छा खासा सामान इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। फिर रियर साइड पर आपको इसमें लाइट भी मिलती है, तो रात के वक्त अगर आपने गाड़ी के बूट में से कुछ निकालना है तो आपकी विजिबिलिटी में आपको काफ़ी आसानी होती है। अच्छा जी, इसे हम वापस सीट्स को ऊपर उठा लेते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि सीट्स को फोल्ड करने के लिए ये लैच आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक और लैच भी आपको दिया गया है, ये वाला। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये लैच क्या करता है। तो बेसिकली इस लैच को अगर आप पुल करते हैं तो अब आप देखें एक मैजिक होता है। जब मैं इस लैच को पुल करूँगा तो ये पूरी की पूरी सीट आगे मूव होती है और पूरी की पूरी सीट बेंच समेत पीछे मूव होती है। तो इससे या तो आप अपनी बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं या आप पैसेंजर की लेग स्पेस बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इस केस में जिस गाड़ी में आपको ये फ़ीचर दिया जाता है उसमें आपको लेग स्पेस इतनी ज़्यादा मिलती है जितनी टोयोटा की लैंड क्रूज़र में भी
नहीं मिलती। यस, ये बात मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी में इतनी ज़्यादा स्पेस कैसे हो गई। उसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इस गाड़ी में आकर बैठेंगे और आप इसकी सीट को पीछे मूव करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि इसकी लेग स्पेस इंतहाई ज़्यादा है, बल्कि इंतहाई से भी ज़्यादा है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। आए अब ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इंटीरियर के अंदर मैं बैठा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस गाड़ी का इंटीरियर का रिव्यू स्टार्ट कहाँ से करूँ। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको बताने के लिए हैं। सबसे पहले तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एक बड़ी ही यूनिक चीज़ से इस गाड़ी की। मेरे पूरे इस कैरियर में ये पहली गाड़ी है, जापानीज़ गाड़ी या कोई भी पहली गाड़ी है, जिसमें फ्रंट साइड से रिकॉर्ड करने का एंगल मुझे ये मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि इस गाड़ी के जो फ्रंट वाले दोनों दरवाजे हैं ये पूरे 45 डिग्री के एंगल पर खुलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों के दरवाजे इतने ज़्यादा पीछे तक नहीं खुलते, ख़ास तौर पर अगले दरवाजे, दोनों दरवाजे इतने ज़्यादा पीछे तक नहीं खुलते। पिछले दरवाजे तो अक्सर गाड़ियों के 45 डिग्री के एंगल पर खुल ही जाते हैं, लेकिन वो भी जापानीज़ गाड़ियों में ही ऐसा होता है। फ्रंट वाले दरवाजे किसी भी गाड़ी के 45 डिग्री के एंगल पर नहीं खुलते, सिवाय इस गाड़ी के, जो कि मैंने अभी आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। और जब मैं इसका दरवाज़ा खोल रहा था तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि यार ये दरवाज़ा कहीं टूटा हुआ है या क्या सीन है, लेकिन जब मैंने पूरा पीछे तक दरवाज़ा खोला तो 45 के एंगल पर खुलने के बाद दरवाज़ा लॉक हो गया। और यही सीन दूसरे दरवाजे के साथ भी था, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो अगर मैं इसका दरवाज़ा खोलूँ, आप ये देखें, नॉर्मली जो दरवाजे गाड़ियों के खुलते हैं यहाँ तक आते हैं, या अगर हद कर लें तो यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब ये होता है मैक्सिमम एंगल जो किसी भी गाड़ी का दरवाज़ा नॉर्मली खुलता है, लेकिन इस गाड़ी का दरवाज़ा अब अगर मैं मज़ीद प्रेस करूँ तो ये लें जी, आपके बिल्कुल रास्ते से हट के है। और अब आपके पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पेस है गाड़ी से एग्ज़िट होने के लिए कि आप बिल्कुल सुकून से गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि मैं बिल्कुल यहाँ से स्टीयरिंग व्हील के पास से चलकर आ रहा हूँ। नॉर्मली इस तरफ से आगे गाड़ी में एंटर होना पड़ता है, और स्टीयरिंग व्हील के पास से आकर मैं गाड़ी में बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स होकर बैठ जाता हूँ। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि किसी गाड़ी का जो डोर्स का ओपनिंग एंगल है वो 45 डिग्री का है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है और कंप्लीट मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आता है। कोई गपशप नहीं, कोई मजाक नहीं। यहाँ पर आपको सारे वॉल्यूम वगैरह के मोड्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास पावर मोड का बटन है, फिर आपके पास डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑडोमीटर के कंट्रोल्स भी इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही आपको दिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद लाइट्स ऑटोमेटिक हैं, फिर इसमें फॉग लैंप्स भी आपको दिए जाते हैं, उसके लिए भी अलग से बटन है। वाइपर्स लेफ़्ट साइड पर हैं और सेंटर में स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमारे पास एक माइक आ जाता है। और इसकी जो स्टिचिंग है, लेदर की स्टिचिंग, ये काफ़ी प्रीमियम है। अच्छा, फिर हम ज़रा एडजस्टमेंट भी चेक कर लेते हैं। यस, टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें है, टेलीस्कोपिक नहीं है, बट स्टिल एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है, जो कि अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो, बल्कि हम पहले इसके माइलेज भी चेक कर लेते हैं। 63,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। फिर बाकी इसका जो मीटर है ये कम्प्लीटली न्यू है। इसमें आपको रेव काउंटर के साथ साथ स्पीड मीटर मिलता है, और सेंट्रल डिस्प्ले जो इसका है, MI डिस्प्ले, वो कम्प्लीटली न्यू है, कम्प्लीटली डिजिटल है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और अमेजिंग चीज़ ये कि इसमें आपको जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी डिजिटल फॉर्म में मिलता है। इको का इंडिकेशन आपको मिल जाती है। बाकी सारा वही जो MI डिस्प्ले में ऑप्शंस मिलती हैं वो सारी ऑप्शंस इसके मीटर में भी आपको दी जाती हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, जो कि इसमें इंस्टॉल्ड है पहले से ही, और ये नेविगेशन के साथ है। नीचे आपके पास ऑल न्यू 2 एयर वेंट्स हैं, जो कि जैसे मॉडर्न गाड़ियों में आजकल आपको मिलते हैं, बिल्कुल उस स्टाइलिंग के एयर वेंट्स आपको यहाँ भी दिए जाते हैं। और उसके अलावा इसका ये जो डैशबोर्ड है ये भी कम्प्लीटली मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा, मज़ीद अगर हम मटीरियल्स की बात करें तो ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ ग्लॉसी फिनिश है, नीचे आपको सिल्वर ट्रिमिंग मिलती है, जो कि गाड़ी को ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लुक ऑफर करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कप होल्डर आपको मिलता है, इस तरफ आपको एक कप होल्डर मिलता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी एम्बियंस लाइट के पूरे एक पैकेज के साथ है। गाड़ी में फुटवेल्स के अंदर आपको एक ब्लू कलर की लाइट चलती हुई नज़र आएगी। फिर गाड़ी के तमाम बटन्स, जितने भी बटन्स हैं गाड़ी में आपको दिए गए, उनमें आपको ब्लू लाइट मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर साइड पर आपको किसी एक बटन में लाइट दे दी गई हो, हर एक बटन के अंदर इसमें लाइट ग्लो करती है, जो कि रात को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर डोर लैचेस के अंदर आपको एक ब्लू कलर की लाइट चलती हुई नज़र आएगी। कप होल्डर्स के जो इनसाइड रिंग है उसमें आपको ब्लू कलर की लाइट चलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर जो कप होल्डर का इंडिकेटर है उसमें आपको ब्लू कलर की लाइट चलती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ ये अगर आप मेरी बैक साइड पर देखें तो ये पिलर के ऊपर आपको लाइट नज़र आ रही होगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ओवरऑल ये लाइट्स मिल के गाड़ी के इंटीरियर को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। ख़ासतौर पर अगर आप रात को इस गाड़ी को ड्राइव करें
तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने का। फिर अगर स्पेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर एक स्पेस है, ये अच्छा खासा कंपार्टमेंट है, इसमें आप सामान रख सकते हैं। नीचे आपके पास मेन ग्लव बॉक्स आ जाता है। तो स्टोरेज स्पेस के लिहाज से यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस मौजूद है, तो उस लिहाज से ये एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स हैं चार्जिंग के लिए, तो आप अपनी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। हैज़र्ड लाइट स्विच बिल्कुल साथ मौजूद है। यहाँ पर अंदर मज़ीद आपके पास स्टोरेज स्पेस है जिसमें आप अपना कोई भी फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, और इसके अंदर भी आपको ब्लू कलर की लाइट नज़र आएगी। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, जिसमें आपके पास RNDS और फिर ब्रेक मोड का ऑप्शन है। साथ ही इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको डिजिटल मिलता है, तो जस्ट आप इस तरीके से अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं या जस्ट ऑटो प्रेस कर लें, बाकी इसका क्लाइमेट कंट्रोल ख़ुद डिसाइड करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। तो सीट्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो इसकी टोयोटा पासो वाली सीट्स हैं। दरमियान में आपको फ्रंट पर पूरा सोफ़ा मिलता है, कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो आप 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कंफर्टेबल होकर ड्राइव करना चाहते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर ये आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत हाई क्वालिटी के लेदर वाली सीट्स इसमें आपको दी गई हैं, जैसे कि पाकिस्तानी 2-2.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ी में आपको मिलती हैं। आउटसाइड पूरा लेदर है, इनसाइड फैब्रिक है, जिसकी वजह से अगर आप लंबे सफ़र पर भी इस गाड़ी को ले जाते हैं तो आप बिल्कुल भी इस गाड़ी से तंग नहीं होंगे। अच्छा, राइट साइड पर आपके पास सारी विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। ड्राइवर विंडो इसकी ऑटोमेटिक है और ये आती भी एंटी पिंच के साथ है, तो अगर इसमें कोई आपका हाथ वगैरह आ जाता है तो ये ओपन हो जाएगी। और साथ ही इसकी जो विंडो है, इनमें फ्रंट पर आपको हल्का सा ग्रीन टिंट मिलता है, जबकि रियर साइड पर आपको हल्का सा ब्लैक टिंट मिलता है। तो ये फैक्ट्री से ही टिंटेड विंडोज़ इसमें इंस्टॉल्ड हैं, बाद में आपको इस गाड़ी में कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। इसके साथ साथ इसकी जो साइड मिरर्स हैं, आउटसाइड साइड मिरर्स, ये भी टिंटेड हैं, तो धूप में अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो साइड मिरर से भी धूप का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पर नहीं लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों में इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है कि आप जब भी इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, ये गाड़ी आपकी कम्प्लीटली ज़िंदगी आसान करेगी। कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर आपके पास अच्छे खासे बड़े सनशेड्स हैं जिनके ऊपर वैनिटी मिरर्स दोनों ही साइड्स पर आपको दिए गए हैं। अच्छा, फिर यहाँ ऊपर एक और बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ इंस्टॉल्ड है। सो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉपर एक पूरा पैनल है। ये एक्चुअल में यहाँ पर इसमें ब्लू लाइट आपको चलती हुई नज़र आएगी, जो कि है जी, असल में हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं। यस, ये इसकी एम्बियंस लाइट का ही एक पार्ट है, जो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ आपको नज़र आएगा। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है, इसको प्रेस करें, आपके पास एक नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है। अब बेसिकली कहा तो इसे सन ग्लास होल्डर जाता है, लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर मिसाल के तौर पे मैं अपना मोबाइल फ़ोन इसमें रखता हूँ, तो आप इस सन ग्लास होल्डर का ज़रा साइज़ देखें। वॉलेट रख सकते हैं आप, मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको ऑफ़र करती है। फिर पीछे हमारे पास यहाँ पर कुछ मज़ीद लाइट्स हैं। ये LED लाइट है, तो आप इसको दरवाजे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो ये था जी इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। आइए ज़रा अब हम बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी की रियर साइड को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन रियर साइड पर जाने से पहले इसके स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर जो कंट्रोल्स हैं, हम उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे टॉप पर आपको पुश स्टार्ट मिलता है, उसके नीचे जो ड्राइवर हीटेड सीट है उसके लिए आपको बटन मिलता है। उसके साथ एंटी कोलिजन सिस्टम है, फिर ऑटो हाई बीम असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल है, और लास्ट में आपके हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट इस गाड़ी की राइट साइड पर आपको दी जाती है। अच्छा, अगर गाड़ियों की पिछली सीट्स की बात करें तो नॉर्मली इतनी एम्पल स्पेस होती है जो किसी भी गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है 660 सीसी इंजन वाली, जिसमें आप अपने लेग्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। और किसी गाड़ी में आपको ये वाली एडजस्टमेंट भी दी जाती है, जिसमें आप रियर साइड पर इसकी जो सीट है उसका टिल्ट एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 सेटिंग्स हैं, आप 1 पर रख सकते हैं जो कि ये है, फिर 2 ये है, और फिर 3 ये है। और 3 पर तो आप सुपर रिलैक्स होकर इस गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि अगर आप सीट के नीचे हाथ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और लैच नज़र आएगा, जिसको आप पुल करेंगे और सीट को ऐसे पीछे मूव करेंगे तो आपकी सीट कम्प्लीटली पीछे हो जाएगी। और अब आपके पास जो यहाँ पर स्पेस बचती है, ये जो ड्राइवर सीट है इसको मैंने एक्स्ट्रा तौर पे पीछे किया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही पीछे किया हुआ है। और फिर भी आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन 6 इंच स्पेस मेरे पास बचती है, जिसकी वजह से आप रियर साइड पर बहुत आराम से सफ़र कर सकते हैं। और इसके जो पिछले दोनों ही बेंच हैं, ये आप देखें तो आगे और पीछे इस तरीके से ये मूवेबल हैं, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। अच्छा, उसके साथ साथ ये गाड़ी फ्लैट फ्लोर आपको ऑफ़र करती है, तो 3 बंदे भी अगर सफ़र करना चाहें वो भी आराम से कर सकते हैं। फिर मज़ीद हमारे पास यहाँ पर ये एक हुक है, इसके ऊपर आप 3 kg तक अपना कोई भी सामान लटकाना चाहें तो आप वो भी लटका सकते हैं। ये है वो लाइट्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। पिछली जो दरवाज़ों की इसकी खिड़कियों के बटन्स हैं उसमें भी आपको लाइट दी गई है। ये पाकिस्तानी 1.5-2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी में भी ये फ़ीचर नहीं होता।
सिर्फ ड्राइवर साइड पर बटन के अंदर लाइट होती है, बाकी किसी बटन में आपको लाइट नहीं मिलती, लेकिन इसमें यहाँ पर भी आपको लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। पीछे आपके पास क्वार्टर पैनल्स हैं, विंडोज़ इस गाड़ी की बेहद बड़ी हैं, तो जिसकी वजह से आपको गाड़ी अंदर से बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। हालांकि कंप्लीट इंटीरियर गाड़ी का ब्लैक है, लेकिन फिर भी गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा स्पीशियस लगती है, और खैर स्पीशियस तो ये है भी। तो जनाब ये था आज का रिव्यू 2021 डायहात्सू मूव लिमिटेड एडिशन SA3 का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को इस गाड़ी का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। मतलब वैसे तो इसमें टन ऑफ फीचर्स हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें कौन सा ज़्यादा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। 4.2 मिलियन इसकी आस्किंग प्राइस है, और 2021 का मॉडल है। 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, 4 ग्रेड है इस व्हीकल का, और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। सो ये था आज का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, या दोस्तों में, या कोई भी आपके सर्कल में एक शानदार किस्म की 660 सीसी व्हीकल खरीदने का सोच रहा है, जो ग्रेडेड व्हीकल हो, जिसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद हो, तो इस गाड़ी को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।